आप देख सकते हैं यहाँ पे चैप्टर नंबर 1 क्लास 10th का केमिकल रिएक्शन एंड इट्स एंड इक्वेशन। ओके, तो ये जो पूरा का पूरा चैप्टर है वो दो टाइप्स में है ना। एक तो तुम्हें इस चैप्टर में हमें क्या समझना है, केमिकल रिएक्शन के बारे में सीखेंगे और यहाँ पे देखेंगे कि उसे इक्वेशन के फॉर्म में कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। टोटल यहाँ पे 6 की 7 टाइप्स के है ना, 7 to 8 टाइप्स के केमिकल रिएक्शन देखेंगे ना। और ये केमिकल रिएक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि जो केमिस्ट्री जो स्टार्ट हो रहा है तुम्हारे पास कि पहला केमिकल रिएक्शन के बारे में समझोगे, उसके बाद जो जितने भी चैप्टर है जैसे कि एसिड बेस हो गया, मेटल नॉन मेटल हो गया, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हो गया, तो वहाँ पे ना डिफरेंट टाइप्स के रिएक्शन जब आएंगे वो तुम आइडेंटिफाई कर सकते हो। कैसे? जब तुम्हें केमिकल रिएक्शन के बारे में पता होगा। ओके, तो हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कि केमिकल रिएक्शन का डेफिनेशन क्या है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे देखते हैं केमिकल रिएक्शन किसे बोलेंगे। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला है कि केमिकल रिएक्शन का मतलब क्या है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच वन और मोर सब्सटेंस फॉर्म अ न्यू सब्सटेंस। कहने का मतलब एकदम सिंपल है कि एक प्रोसेस है जहाँ पे एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। और केमिकल रिएक्शन में एक टॉपिक है, एक फॉर्म है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, यहाँ पे देखो, एंड इट्स कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। मतलब उसको हम लोग फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। क्लियर ना? इसका बेस्ट एग्जांपल देता हूँ, ध्यान से सुनो। ओके, ये हम लोग के पास क्या, मेकिंग ऑफ चाय। ओके, चाय जब हम लोग बनाते हैं तो वहाँ पे हमें कितनी चीज़ें लगती है, तो सबसे पहले क्या हो गया, दूध, चाय पत्ती और चीनी। तो ये जो 3 चीज़ें, तो इसको हम लोग मान लेते हैं कि 3 सब्सटेंस है। तो ये जो 3 सब्सटेंस है, ये 3 सब्सटेंस मिलके एक नया सब्सटेंस फॉर्म करेंगे, उससे हम लोग क्या बोलेंगे, टी बोलेंगे, चाय बोलेंगे। ओके, तो ये जो चाय है वो एक न्यू सब्सटेंस हो गया, जिसे फॉर्म करने के लिए हमें कितने सब्सटेंस लगे थे, तो 3 सब्सटेंस लगे थे। अब ये जो चाय हम लोग को मिला है, तो उसको हम लोग चाय में से दूध को अलग कर सकते, तो नहीं कर सकते। चाय में से चीनी को अलग कर सकते, तो नहीं कर सकते। तो यहाँ पे हम लोग को ये सेकेंड वाला पॉइंट क्लियर होते हुए दिख रहा है कि इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। तो केमिकल रिएक्शन में जो भी चीज़ें आप ऑब्टेन करते हो उसे आप फिजिकल मेथड से अलग नहीं कर सकते। ओके, तो यहाँ पे हम नेक्स्ट देखते हैं कि केमिकल रिएक्शन में क्या क्या चीज़ इन्वॉल्व होता है। पर सबसे पहले एक और बार ज़रा रिवाइज कर लेते हैं कि क्या टॉपिक का नाम बोल रहा है। ओके, देखो, सबसे पहले क्या, एक प्रोसेस है जहाँ पे एक या फिर एक से ज़्यादा सब्सटेंस मिलेंगे और एक नया सब्सटेंस बनाएंगे, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन। उसमें एक और पॉइंट है, क्या बोला कि इट कांट बी रिवर्स बाय फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड से हम उसे अलग नहीं कर सकते। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, केमिकल रिएक्शन। ओके, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व। ओके, तो ये जो पर्टिकुलर प्रोसेस था, उस प्रोसेस में केमिकल रिएक्शन कैसे इन्वॉल्व होते हैं। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, टी का ही एग्जांपल ले लेते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखा है, चेंज इन स्टेट। ओके, तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे चेंज इन स्टेट का मतलब क्या है कि सबसे पहले यहाँ पे हम लोग के पास क्या, स्टेट कितने टाइप्स के होते हैं। देखो, सॉलिड लिक्विड स्टेट होता है। तो यहाँ पे जो शुगर यूज़ कर रहे हैं वो किसके फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं, सॉलिड के फॉर्म में यूज़ कर रहे हैं। लेकिन जब टी बनती है तो शुगर तो इसके अंदर ही मिक्सअप हो जाता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। वो 0.something ml में कन्वर्ट होता है, पर वो लिक्विड के फॉर्म में कन्वर्ट होता है। तो ये पॉइंट हम लोग को समझ में आता हुआ है कि क्या है, चेंज इन स्टेट, उसका स्टेट चेंज हो रहा है। तो शुगर जो है वो सॉलिड में था, वो किस में कन्वर्ट हो गया, लिक्विड में। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, चेंज इन कलर। ओके, ऑब्वियस सी बात है, टी का एग्जांपल लेते हैं। पहले इसको फॉर्म करने के टाइम पे आपको कैसे कलर दिखेंगे, तो मिल्क का कलर आपको वाइट दिख रहा है, पर ये जो टी फॉर्म हो रहा है तो उसका कलर कैसा हो गया, ब्राउनिश, लाइट ब्राउनिश टाइप का कलर हो गया। तो यहाँ पे ये पॉइंट भी प्रूफ होते हुए हम लोग को लिखा है, क्या लिखा है, चेंज इन कलर। ओके, तो केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ होता है, चेंज इन कलर होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, चेंज इन टेम्परेचर। ओके, तो ये भी ऑब्वियस सी बात है कि जब टी हम लोग फॉर्म करते हैं तो स्टार्टिंग में जो टेम्परेचर होता है वो नॉर्मल टेम्परेचर होता है, लेकिन उसके बाद जो टेम्परेचर हो गया वो इंक्रीज हो जाएगा। टी जो रहता है वो हॉट रहता है, गर्म रहता है। ओके, क्लियर। लास्ट वाला क्या बोला है कि इवोल्यूशन ऑफ गैस। इवोल्यूशन ऑफ गैस का मतलब क्या है कि जब कभी भी केमिकल रिएक्शन आप कर रहे हैं, एग्जांपल के तौर पे हमने टी फॉर्म किया, तो टी अगर हम लोग बनाएंगे तो वहाँ पे 200 ml मिल्क यूज़ करेगी। तो जब 200 ml अगर हम लोग मिल्क यूज़ कर रहे हैं तो उसमें से जो टी फॉर्म होगा वो 180 ml या फिर 190 ml वो फॉर्म होगा। बाकी जो 10 या फिर 20 ml है वो वेपराइज हो जाएंगे। तो ये तुम्हें एग्जाम्पल दिया है इवोल्यूशन ऑफ गैस का। ओके, तो हमें टोटल 4 पॉइंट याद रखने होंगे केमिकल रिएक्शन में क्या चीज़ इन्वॉल्व होते हैं। वो टी का एग्जाम्पल ले लो तो अच्छे से पता चल जाएगा। ओके, सबसे पहला चीज़ यहाँ पे क्या बोला है, चेंज इन स्टेट, नेक्स्ट चेंज इन कलर, नेक्स्ट चेंज इन टेम्परेचर, और लास्ट वन क्या क्या है तुम्हारे पास, इवोल्यूशन ऑफ गैस। गैस का इवोल्यूशन होता है। ओके,
नेक्स्ट देखते हैं। ओके यहाँ पे क्या लिखा है, केमिकल रिएक्शन हैपन इन अवर डेली लाइफ। तो हम लोग की डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कैसे हैपन हो रहा है, तो एक और बार देख लेते हैं यहाँ पे कि डेली लाइफ में कैसे केमिकल रिएक्शन यूज़ होता है। ओके सबसे पहला यहाँ पे क्या लिखा है, डाइजेशन ऑफ फूड। ओके तो डाइजेशन ऑफ फूड यहाँ पे क्या बोला है कि किस डाइजेशन ऑफ फूड, तो देखो कि जब बॉडी में कुछ भी फूड हम लोग कंज्यूम करते हैं, ओके तो जो फूड कंज्यूम करते हैं तो स्टमक के अंदर एक एसिड होता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वो क्या करता है फूड को गला देता है बना, तो वहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो ये डाइजेशन में केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या बोला है, रेस्पिरेशन। ओके तो रेस्पिरेशन में कैसे केमिकल रिएक्शन होता है, तो देखो ध्यान से, रेस्पिरेशन में हम लोग क्या करते हैं, इनहेलेशन ऑफ ऑक्सीजन करते हैं और एक्सहेलेशन ऑफ क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ पे एक प्रोसेस होता है उसको हम लोग क्या बोलेंगे, गैसियस एक्सचेंज। तो जहाँ पे गैसियस एक्सचेंज हो रहा है तो वहाँ पे केमिकल रिएक्शन भी फॉर्म हो रहा है, तो उसको हम लोग यहाँ पे किसका नाम दे के रखे हैं, क्या, रेस्पिरेशन। ओके नेक्स्ट देखते हैं। ओके रस्टिंग ऑफ आयन। रस्टिंग ऑफ आयन का मतलब क्या है कि जो आयन है ओके उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। तो रस्ट कैसे लगता है, तो जब कभी भी आयन को हम लोग ऑक्सीजन या फिर मॉइस्चर के कांटेक्ट में रखेंगे तो उसके ऊपर एक लेयर फॉर्म हो जाएगी, वो लेयर जो रहेगी वो ऑक्सीजन की लेयर रहेगी, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा कि आयन के ऊपर रस्ट लग जाएगा, तो उसे हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयन। इसका एग्जाम्पल आपको इमेज दिखाता हूँ कि लेट्स से ये इमेज आप देख लो ना, ये इमेज क्या बोला है, यहाँ पे हम लोग के पास 2 आयन नीडल है। ओके अब ये क्या है कि ये मॉइस्चर के कांटेक्ट में आए, देखो मॉइस्चर में क्या होता है, मॉइस्चर या फिर वाटर के कांटेक्ट में आए तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है। क्यों, क्योंकि मॉइस्चर और एयर दोनों में क्या प्रेजेंट रहते हैं, ऑक्सीजन प्रेजेंट रहते हैं। तो जब ऑक्सीजन प्रेजेंट रहेंगे और ये लंबे समय तक ऑक्सीजन के साथ कॉन्टेक्ट में रहेगा तो इसके ऊपर ऑक्सीजन का एक लेयर फॉर्म होगा, तो ये इसको हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयन। इसके ऊपर क्या लगता है, रस्ट, आयन के ऊपर रस्ट लग जाता है। ओके क्लियर। लास्ट वन का क्या बोला यहाँ पे, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड। तो ये फॉर्मेशन ऑफ कर्ड बेसिक चीज़ है कि दही का फॉर्मेशन, तो दही का जो फॉर्मेशन होता है वहाँ पे भी क्या इन्वॉल्व होता है, केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होता है। ओके तो एक एक करके हम लोग चारों चीज़ों के बारे में समझ लेते हैं कि डेली लाइफ में केमिकल रिएक्शन कहाँ पे इन्वॉल्व होता है। तो एक तो अपने पास क्या है, फूड में होता है, डाइजेशन ऑफ फूड। नेक्स्ट क्या है, रेस्पिरेशन ऑफ गैस होगी, मतलब रेस्पिरेशन के टाइम पे यूज़ होता है केमिकल रिएक्शन, वहाँ पे एक्सचेंज ऑफ गैस होता है। सेकंड लास्ट क्या है, रस्टिंग ऑफ आयन। आयन को अगर ऑक्सीजन के कांटेक्ट में रखेंगे तो उसके ऊपर रस्ट लग जाता है, ऑक्सीजन का एक लेयर फॉर्म हो जाता है, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, रस्टिंग ऑफ आयन। और लास्ट वन का क्या है, फॉर्मेशन ऑफ कर्ड, दही फॉर्मेशन हो गया। क्लियर, गॉट इट और नॉट। ओके इसका एक स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। ओके